देखें, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल शो कर दिया तुमने, ठीक है। या अल्लाह या बासी तो कुशादा कर। अब देखो, अल्लाह तबारक व तआला का इस्म है लफ्ज़ बासित, कि जिसके माने होता है कुशादगी के। अब वो आप कुशादगी की दुआ कर रहे हो कि या बासी तो कुशादा कर, या अल्लाह या राफे बुलंद कर, यानी कि इसमें रब तुम्हें बुलंदी भी अता कर रहा है। या अल्लाह या मुइज़्ज़ो अजीज कर बेहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोटा सा अमल है, कोई ऐसा भी नहीं कि 2 पेज का 3 पेज का अमल हो और आपने 40 दिन पढ़ना है, 70 दिन पढ़ना है, 200 दिन पढ़ना है। छोटा सा अमल। अब इसकी तादाद, कोई तादाद भी कसीर नहीं है। इसके जो अदद बनते हैं इस अमल के, वो इसकी कुल तादाद जो है वो है 2576, यानी कि 2576 इसके तादाद, यानी कि इसके अदद बन रहे हैं इसकी जो है, ठीक है। अब इसको 3 दिन में हमने पढ़ना है। अच्छा, 2 दिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 2 दिन में हमने 858 मरतबा पढ़ना है, 858 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 858। 2 दिन हमने ये अमल पढ़ना है 858 मरतबा, और तीसरे दिन हमने ये अमल पढ़ना है 860 मरतबा। जब ये तीनों दिन की तादाद जो ये मुकम्मल होगी 2576 की, आपका ये अमल पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। अब अमल तो मैंने बता दिया, तादाद भी बता दी, अदद भी बता दी। अब पढ़ना कब है, कैसे है और किस सना है, ये चीज़ समझ लें। अब आपने ये अमल करना है, आपने मगरिब के फ़ौरन बाद, मगरिब की फ़र्ज़ अदा करेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ेंगे। फ़र्ज़ के बाद आपने ये अमल पढ़ना है, और जब अमल पढ़ लें इसके बाद आपने सुन्नत पढ़ लेना है मगरिब के बाद। अच्छा, मगरिब का वक्त ऐसा होता है कि हर शख्स को आसानी से मैसर हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसको अमल को ऐसे पढ़ना है जैसे आपने 3 फ़र्ज़ मुकम्मल कर ली। 3 फ़र्ज़ मुकम्मल कर लेने के बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने ये अमल पढ़ना है 858 मरतबा, और जब अमल पूरा हो जाए 858 की तादाद, आप फिर 7 मरतबा दोबारा दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे। जब 7 बार दोबारा दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, आपका ये 1 दिन का स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, इसमें कोई तर्क जलाली जमाली नहीं है, इसमें कोई तर्क बिल्लज़ात नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब 3 दिन पूरे हो जाएं आपके, 3 दिन जब पूरे हो जाएं आपके, आपने करना यह है, तीसरे दिन आपने 1.25 किलो बाजरा लेना है, 1.25 किलो बाजरा लेना है। और बाजरा रखने के बाद आपने ये अमल जब आपका मुकम्मल होगा, आपने 1.25 किलो बाजरे पे दम कर देना, और 1 गिलास पानी रखना, 1 गिलास पानी रखना, और फिर आप उसको फातिहा देना। तमाम तरतीब जो हमारे बुजुर्गों की तरतीब है, और इस अमल के जो माते मौकलान हैं उनका नाम लेना। अमल मिफ्ताहुल रिस्क। उसके बाद आपने इस बाजरे के 4 हिस्से कर देना। 1 हिस्सा आपने शुमाल में डाल देना जाके, 1 हिस्सा मशरिक में डाल देना, 1 मगरिब में और 1 जुनूब में, यानी कि चारों सिमतों में आपने ये 4 हिस्से करके एक ही दिन में डाल देना। चारों सिमतों में रिस्क आपका जहां भी होगा वो आपको ऐसे ढूंढेगा, आपके पास ऐसे पहुंचेगा जैसे कोई बर्क की लहर आप तक पहुंचती है। जैसे रोशनी की रफ्तार है, उस रफ्तार से कई गुना ज्यादा वो रिस्क आप तक पहुंचेगा। और जो रिस्क के लोग बंदिश लगा देते हैं, ये चारों सिमतों की बंदिश को भी रिस्क खत्म कर देता है। ये अमल उसकी बंदिश को तोड़ देता है रिस्क की। और जिसको नुकसान इन्हीं चारों सिमतों में कहीं पर भी हो, उसके नुकसान का अजाला हो जाता है उससे।
अमल मिफ्ताहुल रिज़्क़, मेरे कुछ मुरीदीन हैं जो बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा था लेकिन ऐसा अमल देना जो आपके और आपके बुजुर्गों के सीनों के राज हों। बाकी तो बहुत सारे अमल पढ़े हुए, अल्लाह समद पढ़ लो, अल्लाह रज़ा को पढ़ लो, या बासितो पढ़ लो, ये पढ़ लो, सूरह इखलास पढ़ लो, सूरह कौसर पढ़ लो, बहुत अमल मिलेंगे आपको। लेकिन उस शख्स ने मुझसे ये बात कही थी कि आप वो अमल मुझे बताना जो आपके बुजुर्गों के सीनों के राज हों। जिस तरह आपने पूरे रमज़ान में जो अमल आपको हमें तालीम करे, उसी तरतीब से आप हमें ये भी अमल बताना। यानी कि चारों सिमत से जो रिस्क तुमको ढूंढकर तुम तक पहुंचेगा ना, फिर तुम किसी के मोहताज नहीं होगे सिवा रब के। फिर बाजरे के 4 हिस्से करके चारों सिमतों में आपने इसको तकसीम कर देना है। मशरिक में डाल देना एक हिस्सा, मगरिब में डाल देना, शुमाल में डाल देना, जनूब में डाल देना। जब ये 3 दिन अमल आपका पूरा हो जाए, उसके बाद आप अपनी मगरिब की नमाज़ पूरी कर लें। यानी कि हर दिन आपने मगरिब के बाद, अच्छा एक तरतीब इसकी मगरिब की नमाज की है और एक तरतीब फजर की भी है। मगरिब में लोगों की आसानी के लिए है, क्योंकि बाद लोग ऐसे हैं जिनकी फजर में आँख नहीं खुलती, बाद लोग ऐसे जिनकी फजर कज़ा हो जाती है, और फजर में टाइम भी बहुत कम होता है, मुख्तसर होता है। अगर आपकी पढ़ने की स्पीड ज़्यादा हो, आपको ये अमल हिफ्ज़ हो जाए, आप इस अमल की तकरार कर लें, तो फिर फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान कर लें ये अमल। इस अमल को याद करने के लिए आप जितना पढ़ लो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये अमल करने बैठोगे, जब नियत करके बैठोगे, तो 3 दिन के बाद जब ये अमल पूरा होगा ना, चौथे दिन आप मुझे इस अमल के फ़ज़ाइल खुद गा गा कर लोगों को बता रहे होंगे। यानी कि रिस्क में बरकत के लिए आपको कभी फिर दोबारा कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप रब का शुक्र अदा करोगे, कि वो कहते हैं ना कि तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुझे और दूंगा, तो मेरा शुक्र अदा कर मैं तुझे और दूंगा। लेकिन जो तर्ज ज़िंदगी मैंने बताई है आपका, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इखलाक को अच्छा रखना है। याद रखो, आपका इखलाक अच्छा होगा ना, मरने के बाद भी लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। आपका इखलाक अच्छा नहीं होगा, रवैया अच्छा नहीं होगा, लोग बोलेंगे यार तो पता नहीं क्या शख्स था। आज हमारे बुजुर्गान दीन हमारे दिलों में जिंदा हैं, हम उनका नाम अदब से लेते हैं, इज्जत से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इखलाकियात का दर्ज दिया। उनको लोगों ने कितनी कितनी मुश्किलात पहुंचाई, कितनी कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई, उनकी ज़ुबान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ़ें उन तक पहुंची नहीं थी ना। लेकिन उनके इखलाक की वजह से आप ये देखें कि इखलाक की अगर बात की जाए, हुस्न इखलाक की अगर बात की जाए, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की तर्ज ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मशअल राह है कि आपके इखलाक की वजह से काफिर कलमा पढ़ने लगते थे। जब हम उनकी पैरवी करेंगे तो सबसे पहला इनाम जो दुनिया में तुम्हें मिलेगा ना, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ को कुशादा कर देगा। अच्छा, इस अमल की एक और बरकत है, इस अमल की एक और बरकत है, वो ये कि जिसका रिस्क दुनिया में कम रह गया हो, इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में इजाफ़ा कर देता है, कि जिससे इंसान की उम्र दराज हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपको, अमल मिफ्ताहुर रिज़्क़ के सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी उम्र सलामती के साथ अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है। सिर्फ 3 दिन का अमल है और मेरी तरफ से आम लोगों को उसकी इजाज़त है, क्योंकि माह रमज़ान के अंदर जब सलासिल की तालीमात मैं आप लोगों को दे रहा हूँ
तो यकीनन क्यों ना मैं उसकी बेस, उसकी बुनियाद तक आपको लेके जाऊं जहां से आपका सफ़र शुरू होता है। अब जितने मेरे साथ इस सफ़र में लोग चल रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा जिसने उनकी कमर को तोड़े रखा है वो क्या अमल है? वो यही तो है। लेकिन अपने दस्तरखान को कुशादा रखना, अपने हाथ को देने वाला रखना, चाहे आपके पास हो ना हो, अगर देने के लिए कुछ भी ना हो ना, तो हुजूर ने फरमाया है कि किसी अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देखना भी सदका है, रास्ते से पत्थर हटा देना भी सदका है। और यहां तक हुजूर ने फरमाया है कि सदका तुम्हें मौत के मुंह से निकाल लाता है। और अच्छा एक बार तरीका और बता दूं, अच्छा एक बार तरीक़ेकार और सुन लें आप कि ये अमल, और जो अमल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये इसके जो कुल तादाद है वो है 2576, यानी कि 2576। 3 दिन का ये अमल होगा आपने, और आप इसको फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आप इसको आसानी के साथ कर लोगे, आपकी फ़जर कज़ा नहीं होगी। अगर फजर कज़ा होने के मसला है तो फिर आप इसको मगरिब में करेंगे। जब आप इसको अमल हिस्स कर लेंगे, जब आप अपनी स्पीड आप कितनी होगी कि आप इसमें मुकम्मल कर लेंगे, तो फजर और सुन्नत के दरमियान कर लें, नहीं तो मगरिब की फ़र्ज़ नमाज के बाद और सुन्नत से पहले ही अमल कर लेंगे। 3 दिन का ये अमल होगा आपका। पहले दिन की इसकी जो तादाद है वो पड़ी जाएगी 858 मरतबा, यानी कि 858 मरतबा, ये 2 दिन पड़ी जाएगी। तीसरे दिन 860 मरतबा पड़ी जाएगी, यानी कि 860 मरतबा, 60 टाइम। तो इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे, तादाद आपकी 2576 बन जाएगी। 3 दिन में आपका अमल हो जाएगा। अमल शुरू करने से पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, अमल ख़त्म करने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। जो आपका आखिरी दिन होगा 1.25 किलो बाजरा लेना। अच्छा ये नहीं करना कि 1 किलो बाजरा ले लिया, आप उसको बोलना कि भाई 1.25 किलो ही तोल, 1 किलो और 1 पाव मिला के 1.25 किलो हो जाता है। 1.25 किलो बाजरा लें। तीसरे दिन जब अमल मुकम्मल हो आपका, आप उस अमल पे दम कर दें बाजरे पर, और फिर इसाल करें। तमाम बुज़ुर्गों को जो तरतीब है हमारी आई बस समझ। उसके बाद इसके 4 हिस्से करें बाजरे के, और चारों सिमतों में डाल दें। अब चारों सिमतों का तयन आप ख़ुद कर लें कि मशरिक़ सामने, मगरिब पीछे, दाएँ शुमाल और जुनूब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप जहाँ भी रहते हो, जिस जगह आपका रुख हो, आप चारों सिमतों में उसको डाल दें जाकर। जब चारों सिमतों में अमल डाल देंगे, ये अमल आपको पूरा हो जाएगा। इस अमल की बरकत से घर में जादू तो ख़त्म हो जाता है। इस अमल की बरकत से अगर किसी ने तुम्हारे रिस्क की बंदिश लगाई हो, बंदिश टूट जाती है। इस अमल की बरकत से अगर कोई शैतान, कोई जिन्नात तुम्हारे रिस्क की बंदिश पे मामूर हो, वो तक जलकर ख़त्म हो जाता है। ये अमल मिफ्ताहुल रिस्क कहा जाता है इस अमल को, यानी कि रिस्क की कुंजी जो रिस्क को कुशादा कर देती है। और टाइम बहुत हो गया, अल्लाह अकबर। तो आप लोग जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, मेरी तरफ से उसको इसकी आम इजाज़त है आप लोगों को कि आप लोग इसको अपनी बयाद शादली का हिस्सा बनाएं, इसकी तरतीब लिखें, इसी तरतीब से ज़िंदगी में इसको एक दफ़ा कर लें 3 दिन के लिए। उसके बाद मैं नहीं समझता कि आपको रिस्क के लिए कोई करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग कोई कारोबार शुरू करना चाहें, वो कारोबार शुरू करने से पहले 3 दिन कर लें। जिनका कारोबार चल रहा है वो 3 दिन कर लें। जो नौकरी अपनी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर वो देखते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे कहीं अच्छी जगह से ऑफ़र आ जाती है, तो वो उस नीयत से 3 दिन ही अमल कर लें। देखें जो उसकी ख्वाहिश होगी अल्लाह तबारक ताला उसको पूरी कर देगा। ये दुनियावी लोगों के लिए है। और जो ख़ास लोग हैं वो अपनी रूहानियत में तरक्की के लिए कर लें, अपने लताइफ़ को जारी करने के लिए कर लें, अपने सफ़र में हिफ्ज़ ईमान के लिए पढ़ लें, अपना ख़ात्मा बिल खैर होने के लिए कर लें। जिस नियत से ये अमल मिफ्ताहुल रिज़्क़ करेंगे ना, आप हर रास्ते में कामयाबी आपकी होगी। क्योंकि आज का जो अमल है ना, ये समझ लो
मैं समझता हूँ कि आम लोगों के लिए ख़ास अमल है, मतलब पूरे रमज़ान की ट्रांसमिशन एक तरफ और ये ट्रांसमिशन एक तरफ, आम लोगों के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो मेरे साथ आम लोग जुड़े हुए हैं उनको तो कुछ तोहफ़ा दूँ ना, और ऐसा तोहफ़ा दूँ जो उनकी आने वाली नस्लें याद रखें। जिस तरह मेरे साथ चलने वाले जिन लोगों ने पूरा सफ़र मेरे साथ रमज़ान का किया है, उनको जो इनामात मिलें सिलसिले की तालीमात के ज़रिए, तो आम लोगों का भी तो हिस्सा होना चाहिए इसमें। जो आम लोग हैं, जो नहीं कर सकते चिल्ले, नहीं कर सकते पढ़ते हैं, हमारी मोहब्बत में देखते हैं हमें, हमारे अकीदत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मायूस किसी को नहीं करना। मायूसी कुफुर है। आम लोगों के लिए समझ लो कि सबसे बेहतरीन और लाजवाब बाकमाल अमल है ये। इस अमल को मैंने बड़ा मख्फी रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन जाहिर किया कुछ लोगों के इसरार पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा किया, मैंने बेहतर किया। और एक बात याद रखना, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता। मुझे नहीं पता कि कल मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, लेकिन जैसा मुझको हुक्म होता है मैं वो काम कर देता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई अमल तालीम नहीं करता, मुझे जैसा कहा जाता है मैं कर देता हूँ। क्योंकि इस तमाम कारवां का, तमाम लश्कर का, तमाम रूहानी सफ़र के